हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था दूध 1 गिलास के करीब, और उसके अंदर डाल दिया था मैंने मिल्क पाउडर 4 से 5 चम्मच, और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और यहाँ पे ली थी मलाई, तो ये 1 कटोरी के करीब मेरी मलाई थी। और यहाँ पे लिए मैंने पीसी हुई चीनी को मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे थे बादाम, जिनको मैंने बारीक सा क्रश कर लिया था, और 1 पैकेट ब्रेड का। और बनाने वाली मैं कुछ और ही थी, लेकिन ब्रेड थोड़े से मेरे ख़राब निकल आए थे बीच में से, तो इसलिए फिर कुछ और ही बनाने लगी थी फिर मैं यहाँ पे। तो जो मिल्क पाउडर था वो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए थी जो पिसी हुई चीनी थी वो, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर, यानी कि 1 पिंच के करीब डाल दूँगी फूड कलर, ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी इस तरह से। और मिल्क पाउडर मैंने इसके अंदर इसलिए डाल दिया था क्योंकि दूध मेरा जो प्योर दूध होता है वो नहीं था, तो थोड़ा सा दूध इससे कुछ गाढ़ा हो जाए। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर, वो भी इसीलिए कि दूध मेरा हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच दूध लेके इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया था कॉर्नफ्लावर, और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर पूरा इसके अंदर शुरू में इसके अंदर मैं डाल देती तो फिर उसकी वो गांठें पड़ जाती, जो बिल्कुल भी नहीं पिघलती। तो इसको अलग से कटोरी में थोड़ा सा गर्म दूध डाल के उसके अंदर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसका एक पेस्ट सा बना लूँगी। फिर मैं डाल दूँगी इसको जो दूध गर्म करना रखा था इसके अंदर, और फिर इसको मैं चलाती रहूँगी रेगुलर, वरना ये चिपक जाएगा। और कुछ इसके अंदर है मिल्क पाउडर, तो उसका भी इसमें चिपकने का डर रहता ही है। तो इसको चारों तरफ से मैं उतारती रहूँगी और लगातार इसको मैं चलाती रहूँगी इस तरह से। देखिए दूध हल्का हल्का कॉर्नफ्लावर डालने के बाद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो बादाम को जो मैंने कूट के रखा हुआ था वो। और फिर यहाँ पे आ गई थी मेरी बहन मेरे पास, तो ये काम दे दिया मैंने इसके हाथ में, तो ये लगातार चलाती रहेगी। तब तक मैं कर लेती हूँ अपना दूसरा काम। तो यहाँ पे जो मलाई मैंने ली थी उसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीनी, पिसी हुई चीनी ली थी वो। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं ढेर सारे बादाम। तो ये मेरे अच्छे 1 छोटी कटोरी के करीब थे बादाम, जिनको मैंने यहाँ पे कूट लिया था। और अब देखिए इनको कर दूँगी मैं इस तरह से मिक्स। 1 कटोरी के करीब थी मेरी ये मलाई। तो यहाँ पे जो ब्रेड थे वो जो पैकेट खोली, तो जो उसका साइड से जो किनारा था, तो जैसा शुरू वाला ब्रेड हो जाता है वैसा ही हर ब्रेड निकलता जाता है। तो जो इसके किनारे कट किए मैंने, तो बिल्कुल छोटे रह गए, क्योंकि मैं इसका बनाने वाली थी रोल इस तरह से मलाई वाला पेस्ट लगा के, और इसका मैं रोल बनाने वाली थी। लेकिन जो किनारे मैंने कट किए तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेड रह गया था इसका, तो रोल इसका नहीं बन पाया। तो फिर मैं ऐसे ही 1 ब्रेड लिया, उसके ऊपर लगा दिया था जो मलाई का पेस्ट था वो, और ऊपर से डाल दूँगी जो दूध की जो रबड़ी तैयार की थी मैंने वो। और फिर ऐसे ही करते करते मैंने सब बच्चों को ही यही दे दिया। वही खाना तो वही था, चीज़ भी यही जानी थी उसके अंदर, लेकिन वही थी कि उसकी वो चीज़ ही अलग होती अगर इसके रोल बनते तो। लेकिन रोल अगर ब्रेड मेरे थोड़े से बड़े होते तो बन जाते, लेकिन वही बच्चों से अगर कुछ काम करवाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। बच्चों से ही मैंने ब्रेड की पैकेट मंगवाई थी, और तब मैं लेके आती हूँ तो मैं देख के लेके आती हूँ, लेकिन वो पैकेट थोड़ी छोटा आता है, लेकिन होते उसके अंदर साइज़ में थोड़े से बड़े ही हैं ब्रेड, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो इस तरह से मलाई लगा के ऊपर से डाल दी थी रबड़ी, और ये यहाँ पे ब्रेड तैयार हो गए थे। ब्रेड की ऐसी बहुत सारी रेसिपी हैं, कुछ भी लगाओ, शुगर सिरप से बनाओ या गरम मीठे दूध से बनाओ या दूध की रबड़ी से बनाओ, मलाई से बनाओ, तो ऐसी बहुत सारी ब्रेड की रेसिपी हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेड तैयार थे। और फिर ये क्लिप थी मेरे अगले दिन की, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन ने कर ली थी अपने जाने की तैयारी। 2 दिन कब कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैं लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। सुबह सुबह का समय था, 8 बज चुके थे, और इधर उसकी पैकिंग थी तैयार, तो वो अपने कपड़ों पे कर रही थी प्रेस। और
एक वो ये सूट लेके आई थी अपने लिए, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। इस पे नीचे इस तरह से ये लेस लगी हुई थी लंबी लंबी सी, और पूरे में स्टोन थे छोटे छोटे से, सेम ऐसी लेस थी ये बाजू के ऊपर। और ये था इसके साथ पैंट प्लाजो, सिला सिलाया सूट था ये, और इसके ऊपर भी स्टोन लगे हुए थे, और नीचे वही लेस जो कमीज़ के ऊपर थी, कुर्ते के ऊपर थी वही, और वैसी की वैसी चुन्नी के ऊपर भी देखिए। तो बड़ा प्यारा सा कलर था, और इसकी जो सिलाई वगैरह थी वो अभी करवाई थी, वैसे सिला हुआ लिया ही था ये, लेकिन वही है जो अगर सिलाई कपड़े लेते हैं तो उनकी सिलाई करवानी ही पड़ती है एक बार फिटिंग के हिसाब से। और ये चप्पल, तो यहाँ पे उसकी तैयारी चल रही थी और मैं लगी हुई थी अपने काम पे। लेकिन देखो मन तो दुखी होता ही है, क्योंकि माँ के जाने के बाद जो जिससे मेरी है कुछ अटैचमेंट है जो, वो मेरी बहन से ही है मेरी। तो देखो मन तो दुखी होता ही है। 2 दिन पता ही नहीं चला कैसे चले गए, और यहाँ पे ये भी बस उदास ही थी, लेकिन जाना तो है ही। तो यहाँ पे उसकी तैयारी चल रही थी। एक बार तो ये कपड़े कर दिए थे, चेंज करने की थी, लेकिन एक ये देखिए चूड़ियाँ, ये जो वो घुंघरू वाली चूड़ी होती हैं वो 2 थे ये कड़े, ये न्यूसू लेके आई थी मेरे लिए, और ये फिर मैंने दे दिए थे मेरी बहन को ही, क्योंकि मुझे ये ऐसे जो बजने वाले आइटम है थोड़े से कम ही पसंद है। और यहाँ पे इसकी पैकिंग शुरू कर दी थी, कपड़े वगैरह उसने बदल लिए थे, और बस यहाँ पे हम दोनों बहनें चुपचाप ही वो अपना अपना कर रही थी, मैं उसके साथ साथ बस ऐसे ही थे। आवाज़ ना मेरी बहन की निकल रही थी ना मेरी निकल रही थी, बस चुपचाप ही लगे हुए थे यहाँ वहाँ करते हुए। खाना वगैरह इन्होंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि सुबह सुबह का समय था, बोली खाने का टाइम अभी हुआ नहीं है, खाने के टाइम तक तो घर चली ही जाऊँगी मैं अपने। तो कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया था, क्योंकि ये गई हुई थी गांव में यानी मायके में, तो वहाँ से इसको सीधा मैंने यहाँ पे बुला लिया था कि आई हुई है तो एक बार यहाँ पे होके चली आना। तो इसीलिए इसके इतने बैग हैं, 4 बैग हैं। एक बैग में इसके हो गए थे 2 दिन यहाँ रुके हुए हो गए, और 2 दिन ये वहाँ पे रुक के आई थी, तो वहीं का इसका कुछ सामान सूट वगैरह ज़्यादा ही थे, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो यहाँ से बैग उठा के रख देंगे दूसरे कमरे में, क्योंकि फिर चाय चढ़ा ली थी, खाना नहीं खाया, तो चलो एक बार चलते चलते चाय और पी लेते हैं। और फिर वापस से मैंने इनका बैग यहाँ पे रखवा दिया था, चाय पीते हैं तब तक। और यहाँ पे इसका बेटा तैयार, और चाय वगैरह पीने के बाद उठा लिए थे अपने अपने बैग, और मैं जा रही थी इनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक, क्योंकि सामान ज़्यादा ही था। और फिर होता ही है यही कि चलो 5 मिनट 10 मिनट और मिल जाएंगे साथ रहने के लिए। तो यहाँ से हम निकल लिए थे घर की बाहर बस स्टैंड की तरफ यानी, और समय हो चुका था 8:10 हो चुके हैं। और उसको छोड़ के आने के बाद बस स्टैंड पे पहुँचे ही थे, तभी मिल गई थी बस। तो बस अंदर घुसने की भी ज़रूरत नहीं हुई थी, चलते चलते ही बस मिल गई थी। और यहाँ पे फिर मैं आते ही कपड़े सेट करने लग गई थी। ये मेरी बहन ही लेके आई थी ये बच्चों के कपड़े, तो उनको सेट कर रही थी। लाने के बाद ये वैसे के वैसे ही रखे थे, यानी 2 दिन तक वही है कि बातों में कुछ करने का ही मन नहीं रहता था, तो ये इनको ऐसे ही रख दिया था मैंने। और अब इनको पहन पहन के इन्होंने देखा हाँ बिल्कुल ठीक आ रहे थे। वैसे वो बोल भी रही थी अगर नहीं आएंगे तो मैं अभी चेंज करवा दूँगी, लेकिन सब कपड़े बिल्कुल ठीक थे, तो इनको मैं रख दूँगी इनकी जगह पे। और होता है जब कोई आता है तो घर में सब कुछ सामान बिखरा इधर उधर होता ही है। तो छोड़ के आने के बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पे काम पे। तो सबसे पहले रख दूँगी मैं ये कपड़े उठा के, ये 2 जो मफलर होते हैं लड़कियों के वो, और कुछ ये कोट वगैरह कल मैंने इनको धो दिया था। तो अभी इतनी सर्दी नहीं रही, दिन में हो जाती है, धूप में अगर बैठना चाहो तो नहीं बैठ सकते,
तो इसलिए ये ज़्यादा कोट जो मोटे मोटे थे तो इनको मैं रख दूँगी बेड के अंदर। और लगे आज फिर अपना ये काम भी जारी, क्योंकि संगवाना पूरा घर इधर उधर बिखरे कपड़े, कहीं कुछ। और कुछ समय भी सुबह का ही था, तो खाना वगैरह भी कुछ नहीं बनाया था। और उससे पहले फिर मैं लगी थी सेटिंग बैक करने। यहाँ पे प्रेस वगैरह रखी हुई थी, क्योंकि चलते वक्त की थी मेरी बहन ने 2 अपने कपड़ों पे। और फिर ये शाम को मैंने जमा दी थी मलाई। वैसे मैं मलाई को भिगोती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही भिगो लेती हूँ, फ्रिज से निकाली, पतीले में डाली और भिगो लिया। लेकिन आज मैंने इसको जमा दिया था शाम को, तो जमाने के बाद बहुत जल्दी से इसके अंदर से मक्खन निकल आया था। तो यहाँ पे घर मेरा पूरा सेट हो चुका है, झाड़ू पोछा भी हो चुका था। बहुत देर बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। और खाना वैसे अभी बनाया नहीं है, 11 साढ़े 11 बजने वाले थे। और उससे पहले बना ली थी यहाँ पे चाय। देखिए चाय के साथ ब्रेड। और खाना फिर देर से ही बनाएंगे, क्योंकि 2 बार चाय पहले हो चुकी थी और ये तीसरे टाइम की चाय 11:30 बजे के करीब यहाँ पे। लेकिन लिए आज मैंने बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, कुछ वैसे भी मन दुखी ही था। और ये यहाँ पे रखी हुई चाय के अंदर डाली हुई थी ब्रेड। और गुनगुन का यही काम है, यही बता रहा था, देखो मम्मी ब्रेड डाल रखी है इसने दूध के अंदर। पूरा ब्रेड इसी ने ख़त्म, पूरी पैकेट इसी ने ही ख़त्म की है। इसकी यही बातें चल रही। होता है बच्चों में, एक दूसरे की टांग खींचने में इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही मज़ा आता है। और यहाँ पे कुलदीप लग गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए। और फिर मैं दिन में कल ही मैंने यहाँ पे चने सुखाए हुए थे, तो 2 दिन टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैंने इन पे दाल बनाई थी इनकी चने की, क्योंकि बेसन भी मेरा कड्डी वाला जो आटा होता वो ख़त्म हो चुका था। और जो बेसन होता जो मैं उसमें गेहूं के आटे में मिलाती हूँ वो भी मेरा ख़त्म हो चुका था। चने की दाल भी ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे चने को पीस के मैंने अलग अलग वैरायटी में इनको तब्दील करना है, तो मैं इसी काम में लग गई थी।